माँ बाप ही करता है, उसका आसपास का समाज ही करता है। बहुत स्ट्रांग होता है हर एक बच्चा। हर एक छोटा बच्चा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए पैदा होता है। हर एक छोटा बच्चा दुनिया के हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी को टॉप करने के लिए पैदा होता है। हर एक बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनने के लिए ही पैदा होता है। हर एक बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा एडवोकेट, सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए ही पैदा होता है। लेकिन उसके सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ उसका सबसे पहले करते हैं उसके माँ बाप। अब जब बच्चा स्कूली का एजुकेशन लेता है, तब अगर किसी ने कह दिया, किसी बच्चे ने कह दिया कि पापा मेरे को बड़ा होकर पेंटर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो बाबा पहले कहता है तेरे खानदान में कोई डॉक्टर बनेगा। हर माँ बाप को अपने बच्चे से ज्यादा अच्छा पड़ोसी का बच्चा लगता है। आप में से कितने लोग ऐसे बच्चे होंगे, माँ बाप हमेशा बोलते होगा देखो बगल की उसकी लड़की देखो कितनी समझदार है, वो नालायक। सही बोला कि नहीं? तुम क्या बात समझ में आ गई? अगर बच्चे ने कह दिया कि मुझे पेंटर बनना है, ये लोग तब माँ बाप बोलेंगे इस साले को पेंटर बनना है। बताओ नालायक बेवड़े कहाँ पीठ खड़ी, इसको पेंटर बनना है। डॉक्टर, वकील और कुछ बनने को छोड़ो, चल अंडे की दुकान खोल, पेंटर बनेगा। बताओ, और कुछ नहीं सोचा पेंटर बना। उसके बाप को ये नहीं पता कि विश्व में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी एक एक पेंटिंग करोड़ों करोड़ों रुपए में बिकती है। अगर किसी बच्चे ने कह दिया कि पापा मेरे को तो बावर्ची बनना है, अच्छा मम्मी ने सिखाया तेरे को क्या खाना बनाना है, पहले अब तू खाना बना के खिलाएगा, यही रह गया सबको। चल तेरी चाय दुकान खोलते, समोसा वोसा बना सबको बेच। नहीं सर पापा मुझे बावर्ची बनाना है। कौन सा बावर्ची, शादी विवाह ठेके देगा क्या खाना बनाना? आप सोचो संजीव कपूर जैसा ऐसा बावर्ची जो एक घंटे का कई लाख रुपए लोगों को खाना बनाने सिखाने के लिए सुना कि नहीं किसी ने संजीव कपूर? यूट्यूब पे देखा भी होगा, सैफ है बात समझ में आ रही? यस सर। कहने का मतलब कि उस सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा छेड़छाड़ हमारे लाइफ का सबसे बड़ा गुरु कौन है? माँ बाप। माँ बाप सबसे पहले करते हैं। बात समझ में आ रही? यस सर। अपने दिमाग में बांध लीजिए, अगर आपके घर का छोटा बच्चा आपसे ज्यादा समझदार है, यानी कि वो आपसे कहीं ज्यादा गुना बेहतर कुछ करने की संभावना है। अभी तो वो छोटा है, अगर उसके दिमाग को, उसके सॉफ्टवेयर को बेहतर दिशा शुरुआत में ही दे दी जाए। लेकिन अक्सर नालायक कितना खेलता है, तो पड़ोसी का बच्चा देखो कितना पढ़ता है, टॉपर है। मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो क्रिकेट खेल दिन भर। माँ बाप सबसे बड़े गुनाहगार होते हैं अपने बच्चे के फेलियर से। बहुत बड़ी सच्चाई है, समझ में आ रहा है आपको? ये एकदम हकीकत है। मैंने जिस चीज पॉइंट पर बात किया है वो प्रैक्टिकली बात है। हर एक चीज हर किसी को पता है नहीं। कुछ ऐसी चीजें मैंने बोली है जो आपको नहीं पता, सारी चीजें सब कुछ पता, लेकिन उसका डिफिनेशन करके आपके दिमाग में अच्छे विचार डालने की मेरी कोशिश है। बात समझ में आ रही? यस। आप सारे लोगों के अंदर वो सारी क्षमता है। मतलब जैसे हनुमान जी बचपन में उनके अंदर जो ताकत थी, फिर उनको देवताओं ने श्राप दिया कि तुम अपनी विद्या, अपनी ताकत भूल जाओ। हनुमान जी का गुरु कौन है मालूम? कोई बता सकता है? कौन है? श्री राम जी। नहीं, वो गुरु कौन है? सूर्य देव। बचपन में हनुमान जी का नाम आया तो मेरे दिमाग में हनुमान जी के बारे में बोलूं। सूर्य देव। बचपन में हनुमान जी फल समझ के सूर्य देव को खा गए थे। और जब हुआ कि भाई हर एक इंसान, हनुमान जी ने सोचा कि हर एक इंसान की लाइफ में गुरु होना बड़ा जरूरी होता है, तो भगवान मतलब हनुमान ने सोचा कि मैं किसे गुरु बनाऊं, तो उन्होंने सोचा मैं सूर्य देव को ही गुरु बनाऊंगा। तो हनुमान जी बड़े हो गए, तो सूर्य देव की तरफ बढ़े। सूर्य देव दूर से देखे, अरे ये तो अब पहले छोटा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया, मेरी तरफ क्यों आ रहा है, इसको फिर भूख तो नहीं लगी है। अब सूर्य देव की हालत खराब कि भाई ये क्यों आ रहा। अब ये तेजी से हनुमान जी सूर्य देव की तरफ
होगा। और सूर्यदेव की वैसे हालत था, ये बड़ा खतरनाक प्राणी आ रहा, मैंने तो छोटा था तब मेरे को लील गया था, अंदर अपने मुंह में डाल दिया था, पेट में डाल दिया था, अभी फिर आ रहा है, अब कौन सी गलती हो गई। तो समझदार भी है फिर न ले लें, ठीक है। पहुंच गए हनुमान जी, गए तो सूर्यदेव ने पूछा भाई ऐसा क्या है, क्यों आए हो, क्या हो गया, कौन सी भूख लगी, अब तो समझदार भी हो गए हो, अब तो ये जानते हो कि मैं सूर्य हूँ, दुनिया को प्रकाश देने वाला व्यक्ति। कहा नहीं, मैं आपको खाने नहीं आया हूँ प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गुरु बन जाए। सूर्यदेव सोचे कि ये फिर घंटा लगा रहा है, तो बुरा गणित है, कुछ बुरा गणित है, तो भाई क्या सोच रहे हो तुम, खुल के बताओ ना क्या सोच रहे हो। नहीं सच में मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, चाहे मैं तुम्हें शिक्षा कैसे दे सकता हूँ, मैं तो चलता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं भी पवन पुत्र हूँ, मैं भी आपके साथ चलता रहूंगा, मैं भी आपके साथ चलता रहूंगा। तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझाया हनुमान जी ने। तब सूर्यदेव ने कहा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें अपना शिष्य मानता। मतलब कि आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कहानियों पे न जाएं, समझ में आ रही है मेरी बात। उनकी आसपास को अनुशासित रखें उनके आसपास के माहौल को, उनकी सलाह निर्देश को स्वीकार करें, वो जो भी सलाह दें निर्देश दें उनको स्वीकार करें, क्योंकि वो फायदे का ही सलाह आपको देने वाले हैं, कभी आपका उनके सलाह से नुकसान नहीं हो। उनके नेतृत्व को स्वीकार करें, वो जो भी नेतृत्व करते हैं उनसे ऊंची आवाज में बात कभी ना करें। कभी कभी हमें कोई बातें नहीं अच्छी लगती है तो हम उनको डांट देते हैं, मतलब अपने अपलाइन अपने सीनियर को। लेकिन आप कहते हैं ना कि किसी चीज से घाव दे दिया जाए, तलवार से, गोली से या किसी भी चीज से, उससे ज्यादा बड़ा घाव एक बात लग जाती है, yes, sir. सबसे बड़ा हथियार क्या है बात। तो कभी ऐसा ना हो कि आपके गुरु को दिल में कोई ऐसी बात लगे जिसकी वजह से वो गांठ बांध लें, और हो सकता है वो दिन ही आपके लिए बहुत अच्छा होते होते बहुत बुरा हो। वो कुछ आपके लिए उपहार लाने वाले थे, आपको सरप्राइज के तौर पे देने वाले थे, और उसी समय उनका दिमाग चेंज हो गया, ये इस लायक है ही नहीं, ये अपना बिजनेस ये सिर्फ और एवरेज नेटवर्क है, एवरेज में ही रह जाएगा 1000-2000 में, इसके ऊपर ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, इसके ऊपर बड़ा दांव नहीं लगाया जा सकता। 19 उनकी सलाह निर्देश को स्वीकार करें। अभी मैं लास्ट में इसको क्लियर करूंगा। उनके आगे अथवा सामने से ना चले, उनके आगे अथवा सामने से ना चले। जैसे कई बार आप लोगों ने सेमिनार में मुझे देखा होगा, yes, हमको और कंपनी के एमडी सर को, दोनों लोगों को साथ में कई बार स्टेज पे बुलाया गया। कभी आपने देखा कि पहला कदम स्टेज पे मेरा रहा? नो सर। लेकिन ऐसा गलती होता है कई बार, हमने देखा है यहाँ पर या कई लोगों पर ऐसा होता है कि अरे पहले हम जाएंगे भाई, पीछे आओ। बात समझ, जिसको सम्मान देना है उसको जीवन भर सम्मान देते हैं, क्योंकि हमारे भगवान हमारे अन्नदाता इस गोपाल सारी तो है, यस सर, और हम सबके अन्नदाता। तो उसी तरीके से भगवान से पहले तो गुरु, तो मैं भी उनको एक गुरु बहुत कुछ सीखा। मैं तो इतना बड़ा चोर हूँ मैं कि हर एक इंसान के सामने बैठूं तो मेरी लिसनिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। पहली चीज, बहुत गंभीरता से सुनता हूँ, ऐसा कुछ चुरा लेता हूँ, मतलब विचार, मतलब डरिएगा नहीं भाई। मैं आपसे बात करूंगा तो आपके अंदर से जो भी अच्छी चीजें होंगी उसको मैं चुरा लूंगा। मतलब हर एक व्यक्ति, अगर आप सीखने की चेष्टा लेकर किसी व्यक्ति के सामने बैठे हो ना, तो वो कितना भी निकृष्ट आदमी होगा वो आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाएगा। अब आप उनसे वही उसकी गलत आदतें सीखना चाहते हो तो वही सीखो, बात समझ रहे हैं? लेकिन उससे आप हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस चुरा लो, बात समझ रहे हैं? उसका कॉन्फिडेंस चुरा लो, उससे वो हर एक इंसान लाइफ में आपको बहुत कुछ अच्छा दे सकता है, हर एक इंसान। इसका मतलब, और वो तभी आप सीख सकते हो, लेकिन कहते हैं जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। जिसके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है कुछ, वो अच्छा कभी जीवन में बोल नहीं सकता। अगर वो अच्छा बोल रहा है तो रटा रटाया ही। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञानी मैं, जिसने जीवन में ये सोच लिया कि मैं जीवन का सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, उसकी लाइफ वहीं रुक जाती है। जीवन भर सीखना होता है, और जिसने सफलता, जैसे यात्रा होती है, आप चलते रहोगे, आप आगे बढ़ते रहोगे, रुक जाओगे तो वो भी रुक जाओगे।
उन्हें घूरे नहीं, उन्हें कभी घूरे नहीं, उन्हें तभी गौरवान्वित प्रतीत कराएं जबकि वे अपने आप को उस लायक ना समझे। कई बार होता है कि गुरु होता है, अपना ही होता है, मेंटर बोलता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ भाई, मुझे इतना महत्व दो, लेकिन फिर भी उन्हें महत्व दे क्योंकि वो है उस लायक। उनके सामने अपने पैर करके या उनकी तरफ अपनी पीठ करके कभी अब बात समझ में आ रही है, पैर करके और पीठ करके दोनों करके बैठना तो बैठे कैसे आवाज उड़ के क्या। पैर करने का मतलब पता है, तो पता चले आपने पैर के ऊपर पैर रखा, जूता उन्हें को दिखाया बैठे हो, सर बाल सही कर लीजिए जूते में देखकर। बात समझ में आ रही है? yes. मतलब हर एक पॉइंट जो है ना वो बहुत ही, कौन सा पॉइंट, 33 पॉइंट को बनाने में बहुत टाइम लगा। इस 33 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट उनके दिल में उतर जाए कि यार ये तो मुझे बहुत अच्छा। किसी चोर को, किसी डाकू को, किसी लुटेरों को भी बार बार आप अच्छे उसके बारे में अच्छा बोलते रहो ना, एक दिन आएगा कि वो चोरी करते वक्त उसका हाथ कांपेगा कि अरे रितेश मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, मैं चोरी करने के लिए, वो इतना अच्छा बोलता है मेरे बारे में, चोरी, उसका हाथ कांपेगा। एक बार वो भी सुधर जाए। बात समझ रहे हैं? yes, तो इस तरीके से अपने गुरु को अपने करें, उनकी गलती पर हंसने से बचें, उन्हें कहने से पहले उनके काम करें, उनके कुछ भी अगर वो कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो ऐसा चाहते हैं तो उनके काम को पहले से ही करें। नियमित रूप से उनके पास जाएं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आपका अपलाइन, मतलब मैंने कहा डायरेक्ट अपलाइन ही जरूरी नहीं है, डायरेक्ट अपलाइन से भी रोज बात करें, उसके ऊपर अपलाइन जिसको आप गुरु, मेंटर या जो भी आप समझते हैं, उनसे आप रोज उनके पास जाएं, अगर जा सकते हैं तो जाएं, बात कर सकते हैं बात करें, मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं मैसेज के जरिए बात करें। यानी कि कनेक्टिविटी आपकी बहुत कुछ दर्शाती है, आपकी कनेक्टिविटी उनके साथ हमेशा रखनी चाहिए। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से अपने गुरु को अपनी मौजूदगी का एहसास हर पल कराते रहें कि सर मैं निस्वार्थ भाव से आपके लिए लगी हुई हूँ, इस कंपनी में अपनी उन्नति के लिए लगी हुई हूँ, आपकी कोई दिशा निर्देश हमेशा, वो आपके लिए हमेशा बहुत बेहतर ही सोचते रहेंगे। उनके साथ वार्तालाप में अपने शब्दों को ध्यान से चुनें, अपने शब्द हमेशा अच्छे रखें, शब्द बहुत मायने रखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है आपके शब्द, मानते कि नहीं मानते? yes, शब्द बहुत ज्यादा जरूरी है किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। आप किसी को प्लान भी देने जाते हैं तो भी आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि प्लान से हर एक व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता, लगभग 99% लोग प्लान देखकर ज्वाइन नहीं होते हैं, 99% लोग आपको देखकर ज्वाइन। yes, अगर आपकी सफलता, आपके बड़े नेटवर्क खड़े होने में टाइम लग रहा है तो इसमें लोगों की गलती नहीं है, वो गलती आपकी है कि आप अपना रूप वो नहीं दर्शा पा रहे हो, जिसकी वजह से वो आपके साथ इनिशियली ज्वाइन हो जाएगा। आपका ड्रेस कोड नहीं बता रहा है कि आप उसको बिजनेस देने गए हो, आपकी भाषा, आपके शब्द नहीं दर्शा रहे हैं कि आप उसको बिजनेस देने गए हो, आप उसको यकीन नहीं दिला पा रहे हो। जैसे जो बातें मैं बोल रहा हूँ, अगर 40 की जगह आज यहाँ 100 लोग भी होते तो वो भी मेरी हर एक वर्ड को बहुत आसानी से समझते। yes. अगर इसी भाषा को मैं बहुत आराम से बोलूँ और मुनमुनाते हुए, जैसे धीमे धीमे बहुत प्यार से, तो शायद कितने लोग सो गए होते। yes, कहने का मतलब जब आप अपनी बात को, ये मतलब नहीं है कि अब आप चिल्ला के बताओ कि एप्पल मैंगो, मतलब चिल्ला के बताने के, जब बचपन में हमने पढ़ा है, बच्चों को ऐसे पढ़ाते थे ना, याद है कितने लोग पढ़े हैं, एप्पल ऐसे पढ़ाते थे ना, पढ़ा के नहीं पढ़ा? क्यों प्रवीण? तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला के भाई सुन ले तेरे को सुना रहे, चिल्ला के बोलना का मतलब नहीं, आपके शब्द में ऐसा वजन होना चाहिए कि आप जो बात बोलो वो उसको सुनाई ना दे, उसके दिमाग में घुस जाए। बात समझ में आ रही है? yes, आपके आवाज में आपके शब्द चुने हुए होने चाहिए। जैसे अगर मैं कहानी हटा दूं, जो कहानी के जरिए मैंने आपको, जो एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया, अभी आप में से किसी को बुलाऊं तो शायद इतना टाइम भी ना लगे
और वो एक पंडित जी की कथा की तरह वो सारे कथा समाप्त। हाँ चलो परोपकार मिल गया, तो भगवान पंडित जी कथा सुना दिए, सुन लिया, कौन सा मंत्र, एक मंत्र नहीं याद है, पंडित जी जल्दी, अब पंडित जी अगर देर तक मंत्र सुना रहे हैं, पंडित जी कुछ भैया जल्दी खत्म करो, हमको जाना है कहीं, तो पंडित जी और जल्दी, अब वो पहले पन्ना भी पलट रहे थे, पन्ना भी पलटना बंद कर देंगे, वो क्या बोल रहे हैं पता नहीं, बात समझ में आ रही? कहने का मतलब कि हमें अपने शब्द हमेशा चुन कर रखने होते हैं, अपने शब्द पर हमें, शब्द बहुत बड़ी चीज, शब्दों के जरिए ही आप किसी को बहुत आसानी से एक अपने अंदर एक चुंबकीय तरंग ला सकते हैं। अगर आपके शब्द अच्छे हैं तो हर कोई व्यक्ति आपको बार 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 सुनना चाहेगा नहीं चाहेगा? यस सर। उन्हें उसी संबोधन से सम्मानित करें जो वो पसंद करते हैं, उन्हें अच्छे संबोधन, मतलब आप देखो उन्हें कैसे सब अच्छे लगते हैं, बस तरीके के सब को इस्तेमाल करें, आपको मिल जाएंगे। लास्ट, अपने किसी भी विषय की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता दें, अपने किसी भी विषय की अपेक्षा सर्वप्रथम उन्हें प्राथमिकता दें। अक्सर होता है कि अपलाइन ने कोई विषय आपके सामने रख दिया कि आज इस चीज पर काम करना चाहिए, नहीं सर आपकी बात बेकार है, ये विषय रखिए, ये मेरी बात समझिए, इस चीज पर काम करिए। तो ये 33 स्टेप थे, इसमें अभी कुछ लोग नहीं लिख पाए होंगे, उसको अभी मैं आपके सामने रख दूंगा, मोबाइल पे खींच लीजिएगा, उसको मैसेज में डाल दीजिएगा, ठीक है ना? तो सारे लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। मेरा ये दोनों सेशन खत्म हुआ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। एक वो लाइन याद आ रही है, एक जाते जाते बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया क्या आपने? नहीं सर, सही नहीं सर, एकदम जाते जाते आप लोगों को एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र देकर जाता हूँ। जी सर। वो गुरु मंत्र कुछ नहीं है, अपने लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, याद आ गया तो मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ लोगों ने सुना था लखनऊ में, याद है? जी सर। याद आया? यस सर। उमेश याद आया? पूछ नहीं कर आया? देख लो। पूछ कर देख। यस सर। वो मैं आज वो गुरु मंत्र आपको देता हूँ।